हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। अभी बन रहा है नाश्ते के लिए सब्जी। तो गाइस बारिश इतनी लग रही है ना अचानक से, देखो। और मेरा बेटा ना मान नहीं रहा है, ऐसे में ही जा रहा है। इतना बदमाश हो गया ना ये लड़का। ये लड़का कहना नहीं मान रहा है। देखो, बोल रहा है मम्मी जाना जरूरी है क्लास में। और इतनी बारिश में कैसे जाएगा ये, देखो ना। बारिश देखो बाहर बेटा। ओए बारिश देखो, एक बार टेढ़ी बारिश हो रही है बेटा, टेढ़ी बारिश हो रही है। इतनी बारिश में कैसे जाओगे आप? छाता तो ले जाओ। अगर बारिश ज्यादा होगी तो रुक जाना, ठीक है, कहीं पे। इतनी बारिश में बाहर घर में हो, अभी टेढ़ी बारिश लग रही है, छाता का भी कुछ नहीं चलेगा। तो ये बच्चे है ना, क्या करूँ मैं। तो बारिश अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई है और वो लड़का कैसे जाएगा इतनी बारिश में, बोल रहा है। और वो भी तभी फटाफट से जा रहा है, बोल रहा है। ये देखो, ये अब छाता का भी कुछ नहीं चल रहा है यार। भगवान, तो अचानक से ना धम धम इतनी बारिश आ गई है। देखो तो ये क्या हो रहा होगा मौसम। इस बार इतनी बारिश हो गई है ना, इतनी बारिश हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब इस बार ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मैंने जैसे ही कपड़े बाहर धूप में डाले ना, बारिश इतनी झम करके बारिश आ गई, क्या बताओ। और सोना ना, क्लास में जाना जरूरी है, बोला था टेस्ट है, तो वो भी चला गया है। ऐसे मौसम में ही गया है, मैं क्या करूँ बताओ। तो मानने की भी बात नहीं है। अब टीचर्स को भी मैसेज डालना चाहिए कि मौसम ऐसा हो रहा है, मत आना बच्चों करके। ऐसे ही मौसम में इतनी बारिश भी तेज हो रही, छाता की भी कुछ नहीं चलेगी। आया था पानी, मैंने सोचा कि मैं नहाऊंगी करके। सोना ने कहा मम्मा मुझे जाना जरूरी है, मैसेज आया है, तो वो चला गया है। अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। पूरे बालों में मैंने ऑयलिंग करी है और टाइम भी हो ही किया है, पता है 10 बजने वाले हैं। तो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। देखो पानी ने पूरा यहाँ तो बाढ़ आ गई है। देखो ग्राउंड फ्लोर में तो पूरा पानी ही पानी भर गया है। भाई साहब अब क्या करें, सच में बाढ़ आने वाली है। देखो बाइक के टायर भी डूब गए। देखो ना पूरा पानी यहाँ पे कितना भर गया है। ये देखो, दिख नहीं रहा होगा कैमरे में शायद आपको, ये दिखाते हैं। ये देखो पूरा पानी भर गया। पता है जो वो वॉल दिख रही है ना, वो आधी हो गई है, आधी। बल्कि वो इतनी बहुत ऊंची है, वहाँ बहुत ऊंची वॉल है वो पार्क की, वो पूरी आधी ढक गई है। ऐसे ही अगर थोड़ी देर और बारिश आएगी ना तो बाढ़ ही आ जाएगी, लग रहा है। तो गाइस मैंने नहा लिया था और आज ना मैंने नहाने के बाद झाड़ू पोछा किया। मन ही नहीं लग रहा था, पता है। बच्चे ऐसे में ही चले गए थे, सोना भी बारिश में ही चला गया था। तो फिर मैंने नहाने के बाद ही अंदर की क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा। थोड़ा जाले वाले भी लग जाते ना, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया और पोछा भी लगा लिया। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था काम करने को, पता है। बच्चे बारिश में ही गए हैं तो अजीब हो जाता है ना, मन घबरा जाता है। माँ का दिल ही ऐसा होता है कि माँ ना बच्चों के बारे में ही सोचती रहती है। तो फिर भी मैं लगी पड़ी थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान चेंज हो जाता है ना। तो कल तो बारिश पानी नहीं आया था नल में, तो इसकी वजह से मैंने कल लगाया नहीं था। आज पूरा अंदर की क्लीनिंग करी, मतलब डीप क्लीनिंग करी। थोड़ा जाले वाले भी साफ़ करे, वॉल के लग जाते हैं भाई जो है ना। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और अंदर की क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है, पूरा क्लीन कर दिया है अंदर वाले कमरों में भी और यहाँ पे भी। और अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और मौसम भी अभी ना ठीक हो गया, बारिश रुक गई है। थोड़ी देर के लिए आती, आधा घंटा पौन घंटा तक खूब अच्छी बारिश हुई। और अभी देख करके पता ही चलेगा कि अभी बारिश भी हुई थी। कुछ पता ही नहीं चलता है, बताइए यहाँ का मौसम। कभी पल भर में बारिश, पल भर में धूप, ऐसे मौसम है। तो मेरा मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज मैंने नाश्ता में बनाया भिंडी और रोटी। तो सोना को तो भिंडी पसंद नहीं है, उसके लिए आलू की सब्जी बनाई और अपने लिए बनाई भिंडी। कोई बोल रहा है बाहर, कोई नहीं, इग्नोर करो। तो फटाफट से नाश्ता करती हूँ, फिर रूही को लाने का टाइम हो जाएगा। फिर दिन का खाना बनाऊंगी और फिर जाऊंगी रूही को लेने। और ना ये बेडशीट नहीं बना, दिमाग ख़राब कराया, पता है, दिखाती हूँ आपको। पंखा, इतनी गर्मी है, पंखा चलाना ही ठहरा। ये उड़ने में ही दबा रखी है, फिर भी निकल करके उड़ जाती है। कई पूरे घर की क्लीनिंग और इतने अच्छे से वाली बेडशीट चेंज करी मैंने काफ़ी दिन के बाद। मतलब होता है ना, अच्छा नहीं लगता डेली एक ही बेडशीट।
तो मैंने चेंज कराई, ये कल करती थी और नहीं उड़ते रहती है। देखो बड़ी तंग आ गई है। इसके लिए एक और मोटी वाली बेडशीट लूँगी और इसके नीचे से भी मैंने मोटी बिछा रखी है, ऐसा नहीं कि एक ही बेडशीट बिछा रखी है, ये वाली बिछा रखी है। और इसको ना दबाया था मैंने, फिर से उड़ जा रही है। देखो ऐसे गुब्बारा में जैसे हवा बढ़ता है वैसे फूल जा रही है, ये देखो। तो चलिए फटाफट से करती हूँ नाश्ता, मिलती है आपको थोड़ी देर में। तो करिए ये है मेरी नाश्ते की थाली। आज ना मैं एक ही रोटी और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी थोड़ी बची है। देखो मैंने उसका सुदान नहीं खाई, उसने थोड़ी सी खाई थी शायद, तो कोई नहीं, मुझे वैसे भी भूख नहीं है, एक रोटी की भूख है। फिर दिन में खाना भी नहीं खाया जाएगा, फटाफट से खा लेती हूँ। तो गाइज रूही और मेरी तो ना भिंडी की सब्जी फेवरेट है। मैंने रूही के लिए बनाई थी, टिफिन के लिए थोड़ी बनाई थी। सोना ने कहा था मैं नहीं खाऊंगा, उसके लिए आलू की सब्जी बनाई थी, तो उसने ना इसमें से खाई थी, शायद टेस्टी बहुत हो रही थी। तो मेरे को वैसे ज्यादा भूख भी नहीं थी। फिर मुझे ना दिन में खाया नहीं जाता, पता है 10:30-11 बजे ब्रेकफास्ट करो ना, फिर दिन में बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो मैंने इतना ही खाया और बहुत टेस्टी हो रही थी। तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, रूही को लेने के लिए जा रही हूँ बस स्टॉप की तरफ को, और मौसम भी साफ है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं बस स्टॉप की तरफ को, है ना। ताला वाला लगा लेती हूँ। तो दोस्तों रास्तों का तो बुरा हाल है, इतना पानी भरा है ना, पैर डूब रहे हैं। पता है कैसे पैर रखूँ हो रही है मेरे को, कहाँ से पैर रखूँ समझ में नहीं आ रहा था। और इतना पानी भरा था ना, इतना पानी भरा था। देखो मेरे पैर दिख रहे हैं ना, ये देखो। डर लगती है, पता है यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे बारिश आती है ना, तो गटर वटर के ढक्कन वक्कन खुल जाते हैं। तो कभी मैं सोचती हूँ कि उसमें पैर गिर जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, यही चिंता रहती है मेरे को। एक माँ है ना जो वो अपने बच्चों के ही बारे में सोचती है, पता है सच में ये रियल है। हमारी माँ भी सोचती होगी, हर किसी की माँ होती है, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ। तो माँ को ना बच्चों की बहुत, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब चिंतित रहती हूँ इन चीज़ों के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है और मैं हुई ऐसी शुरू से, बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ हर किसी की। तो बस यही, पहुँच गई हूँ बस स्टॉप की तरफ को। तो यहाँ पे वेट करती हूँ थोड़ी देर और आ जाएगी बस। थोड़ी देर ऐसे ही वीडियो बना रही थी मैंने कहा चलो गाड़ियों को तो दिखाती हूँ, है ना। शर्म आती है रास्ते में खड़े रहने में, मैं ऐसे ही वीडियो बना रही ठहरी। तो जी बच्चों की रूही की बस आ जाएगी, फिर चलेंगे घर को। और तब तक मैं यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ आपको। क्या ही दिखाऊँ, शर्म आ रही है। पहुँच गए हम घर पे और इतनी थक गई हूँ, पसीना पसीना हो गई हूँ, देख लीजिए। और मैंने आते ही हाथ धुलाई करके सबसे पहले चावल चढ़ाया गैस पे। दाल तो बॉईल कर दी थी, लेकिन चावल चढ़ाना था, चावल चढ़ा दिया है। तो थोड़ी देर बैठती हूँ हवा में, बहुत गर्मी लग गई है। ये देखो ये गीला, इस काला सिंदूर बनने से नहीं, ये तो पूरा माथा लाल हो जाता है। तो चलिए फटाफट से खाना बन गया है, खाते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस कल मैंने भिगाए थे बिरुड़े। हमारे उत्तराखंड में ना बिरुड़ पंचमी थी कल, जिसमें भीगते हैं 5 प्रकार के अनाज। जिसमें मैंने 5 प्रकार, यहाँ पे तो इतना नहीं है, तो मैंने खाने के लिए भिगा रखे हैं ये। जैसे मतलब कि इसमें है चना, काले चने, मटर 2 हो गए, और उड़द की साबुत दाल 3, और गुरूस की दाल 4, और एक साबुत मूंग। 5 प्रकार की दालें मैंने भिगा रखी हैं। ये ना हमारे इधर उत्तराखंड में आज इस महीने में ये आठों का त्योहार होता है, आठों बोलते हैं उसको। तो मैंने इसलिए इनको भिगो के रख दिया है। ये बनेंगे 2 बार धुलेंगे। जैसे पहले दिन महेश्वर आते हैं, मतलब शिव शंकर भगवान के नाम को महेश्वर कहते हैं। महेश्वर भगवान आते हैं, उस दिन इनको धुलते हैं। तो दूसरे दिन फिर गौरा मैया आती हैं। और ना आठों का त्योहार है हमारे यहाँ पे ना, आठों का मेला भी लगता है और बहुत सुंदर होता है। अभी मैं घर में होती तो आपके साथ शेयर करती। तो मैंने ना ये ना सिंपल तरीके से भिगा रखे हैं। कल शाम को भिगाए मैंने, मम्मी का फोन आया था घर से। मम्मी बोल रही थी मेरे मायके में ना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे मायके में ना बहुत धूमधाम से आठू मनाया जाता है, जिसमें गमारा दीदी आती है और महेश्वर गमारा दीदी ऐसे करके मनाते हैं। बहुत अच्छा होता है। अगर मैं वहाँ पे होती मैं आपको जरूर वीडियो आपके साथ शेयर करती। मेरे मायके में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, ससुराल में भी मनाते हैं, बट क्या है ना कि हमारे ना होता है अपने अपने यहाँ का, कुछ होगा कारण, मुझे भी नहीं इतना पता है। हमारे ये जो बिरुड़ होते हैं, जो बिरुड़ भीगते हैं, वो नहीं पड़ते हमारे। और लेकिन मेरे मायके में पूरा मतलब जो भी इसका वो होता है प्रोसेस, पूरे जो भी पहले से चला आ रहा है तो वो बनता है। और हमारे आंगन पे ही मतलब वो होता है, ये इसका जो आठों का होता है ना, हमारे आंगन पे ही मनाया जाता है। और हम लोगों ने बचपन से देखा है, मुझे बहुत शौक थी, बट मेरे ससुराल में नहीं होता है ये। मतलब और तो मनाते लेकिन हम लोगों का नहीं होता है। तो इसीलिए
मैं लेकिन खाने के लिए भिगाती हूँ। बच्चों को पता होना चाहिए ना अपना कल्चर, तो बच्चों को बताना जरूरी है। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो मेरे बच्चों को मैंने, हमारे यहाँ हरेला होता है और ये 7वां 8वां बिरुड़ पंचमी होती है, सब कुछ बता रखा है। तो मुझे बहुत शौक है, तो मैंने यहाँ पे भी भिगाती हूँ। मैं हमेशा भिगाती हूँ खाने के लिए। और ये ना 3-4 दिन रखेंगे इनको, मतलब 2 बार धोएंगे, 2 दिन धोएंगे, फिर तीसरे चौथे दिन ये पक जाएंगे, बनेंगे। और ये प्रसाद होता है, ये इसमें से ना थोड़े अलग से रखे जाते हैं, जो गौरा मैया और महेश्वर भगवान जी को चढ़ते हैं, और उससे सिर भी पूछते हैं। तो ना चलिए, अब मैंने कल भिगाए थे लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, शाम हो गई थी। तो जी अभी शाम हो गई है और ये देखो 6 बजने ही वाले, अभी नहीं बचे हैं। तो रूही, सोना भी कोचिंग गया है, रूही भी ट्यूशन गई है, तो मैं अकेली हूँ घर पे अभी। और पानी आया है, पानी भर रही थी। मैंने सोचा कि अरे अभी मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा मैंने देखो वीडियो भी नहीं बनाई, तो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से काम करती हूँ, मिलते आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 6:30 और मैंने ना, पानी आया था सप्लाई, मैंने पानी भर दिया है और मेरे काम भी हो गए हैं। मैंने ना सब्जी शाम के लिए कट करके रख दिया। आज बनेगी कद्दू की सब्जी, सीताफल बोलते हैं यहाँ, हम लोग कद्दू बोलते हैं। तो कद्दू की सब्जी बनेगी और साथ में ही तड़के वाली छाछ। तो रूही आ गई है ट्यूशन से और सोना अभी नहीं आया, वो थोड़ी लेट से ही आता है। तो हेलो, ये देखो आ गई मेरी बाबू। कहाँ से आए अभी? हम कुछ बना रहे हैं। अभी ड्राइंग कौन करता है? दिन में करना, छुट्टी के दिन। अभी नाइट में नहीं, कलरों का पता नहीं चलता है। जाएगा। तो जी वीडियो ना यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फेसबुक में भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और वीडियो को ना फेसबुक में भी जरूर लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कॉमेंट करके बता दीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।